हेलो गाइस। तो आज अपन बात करते हैं कि अभी 24 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग कश्मीर घूमने आए हैं और भारत की विदेश नीति मतलब पूरे दुनिया में अभी देखने लायक है कि कितना बढ़िया से भारत अब पूरे विदेश में अपना दबदबा बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि अभी जो फॉरेन एनवॉयज है ना, मतलब एनवॉयज वो होते हैं जो किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई जैसे अगर कोई आदमी भारत से गया किसी देश में तो वो भारत को रिप्रेजेंट करता है वहाँ, तो एज ए जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग जाते हैं उनको एनवॉयस बोलते हैं। तो अभी बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग कश्मीर गए हैं। और उन लोग को भारत सरकार क्यों बुलाया कश्मीर? अभी देखो, ये आप देख सकते हो एयर इंडिया के उसमें सब श्रीनगर पहुंचे हैं लोग। ये लोग 2 दिन के विजिट में आए हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह घूमेंगे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख वगैरह घूमेंगे। तो ये लोग कश्मीर इसलिए आए हैं क्योंकि ताकि ये लोग कश्मीर में जाके वहाँ क्या हाल है, वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ लोगों की कंडीशंस कैसी है, मतलब वहाँ ह्यूमन राइट्स के क्या हाल है, कि लोगों के ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, सेना वहाँ कुछ मनमानी तो नहीं कर रही। ये लोग को मतलब भारत सरकार बुलाई है अलग अलग देशों से कि आओ आप कश्मीर देख के आओ। 370 हटने के बाद कितना बढ़िया हो गया है। तो कश्मीर क्या बहुत अच्छा जगह है। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि वहाँ मतलब ऐसे खुले जो बाग होते हैं वहाँ पे ट्यूलिप्स के बहुत बढ़िया इधर पेड़ होते हैं, अलग अलग वैरायटी का ट्यूलिप्स होता है, बहुत बढ़िया फूल होता है। उसके अलावा डल झील है तो उन लोग को डल झील वगैरह भी घुमाया जाएगा। उसके अलावा वहाँ वो लोग लोगों से मिलेंगे, वहाँ डेवलपमेंट जो हो रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ काम देखेंगे, पंचायत वगैरह में जाएंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। और वो एक तरीके से पूरे देश में अपने अपने देश के टूरिस्ट बन गए हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई आदमी जो अपने मतलब जो प्रतिनिधि कर रहा है, मान लो कि जैसे कि ये पहाड़ वगैरह देखने आए, तो यहाँ कई देशों से आए जैसे चिली, ब्राजील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये सब पढ़ सकते हो आप, बहुत सारे देश से आए। तो ये अभी तीसरी बार कोई फॉरेन के पूरे एक तरीके से ग्रुप आया है। पहले भी 2 बार और बाकी देशों के ग्रुप भी आके देख के जा चुके हैं। 370 हटने के बाद तुरंत बाद तो ये आए थे यूरोपियन यूनियन के कुछ पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्लियामेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोग आए थे, है ना। उस टाइम 15 लोग आए थे। उसके बाद फिर बीच में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड वाले यहाँ लोग भी आए थे। ये लोग फरवरी 2020 में आए थे। तो ये क्या हर बार हर साल भारत 2370 हटने के बाद 2020 और 2021 में बुलाया 2 बार कि आओ देखो कि कितना बढ़िया कश्मीर का हाल है। और जो पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का इशू है, वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है अपना मतलब छवि बचाने के लिए, तो वो सब के उससे मतलब डायरेक्ट रियलिटी दिखाने के लिए बुलाए हैं। तो ये सब लोगों को अब ये लोग क्या करेंगे, अपने देश में जाएंगे, फिर अब वहाँ भी बताएंगे कि हाँ कश्मीर का हालात बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है, वहाँ सड़कें बन रही है, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोजगार वगैरह मिल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो फिर वहाँ से लोग भी घूमने आएंगे। जैसे आपने दिखाया इतना बढ़िया बढ़िया जगह है, ये सब जगह में शूटिंग कर, पहले पिक्चरों की शूटिंग होती थी एक टाइम पे, लेकिन जब कश्मीर में जब वायलेंस वगैरह ज्यादा हो गया तो कोई जब जाता ही नहीं है, कोई मतलब थोड़ा अभी थोड़ा कम हो गया है यहाँ शूटिंग वगैरह होना। तो लोग इस जाएंगे, आयरलैंड जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाएंगे, अलग अलग जगह घूमने उनके वहाँ शूटिंग करते हैं मूवीज़ वगैरह का, जो कि अपने देश में इतना बढ़िया जगह यहाँ अब लोग कम जाने लगे। क्यों? लेकिन क्या है, 370 के हटने के बाद से थोड़ा अब मतलब वायलेंस वगैरह उधर कम हो गया है और टेररिस्ट वगैरह भी एक्टिविटीज भी कम हो गया है। देखो, भारत को इन लोगों को लाने का सबसे बड़ा मेन वजह क्या है कि अभी भारत के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अगर भारत पे उंगली उठाता है तो लोग बोलते हैं कश्मीर इशू, कश्मीर इशू, कश्मीर इशू। तो इसको क्या है, एक बार में परमानेंटली सॉल्व कर देगा भारत। देखो, होता क्या है कि अगर एक आदमी चिल्लाएगा ना कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो लोग उस पर विश्वास कम करते हैं जब 100 लोग ज्यादा चिल्लाएंगे कि हाँ ये आदमी सही है। तो इसकी वजह से क्या है, अगर हमेशा कोई ना कोई जैसे लगातार अगर ये कंट्रीज वगैरह आएंगे और जाके इधर देखेंगे कश्मीर में कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा एक है, तो वो तो हम लोग को ही पता है, लेकिन वहाँ का हालात कैसा है, जो पाकिस्तान बोलता है वो सारा झूठ बात बोलता है। तो ऐसे से करे क्या होगा कि भारत के साथ पूरी दुनिया आ जाएगी और पाकिस्तान अकेले चिल्लाते रहेगा अरे कश्मीर का प्रॉब्लम है, कश्मीर का प्रॉब्लम है। तो इसका एक ही बार में सीधा जो यूनाइटेड नेशन में जो कश्मीर का इशू चलता रहता है ना, वो एक बार में खत्म हो जाएगा। लगातार सारे देश भारत का समर्थन करेंगे, अरे कश्मीर पूरा डेवलप हो गया, अच्छा उधर काम हो रहा है। और उसके बाद फिर अब वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भारत का हिस्सा ही है कश्मीर, और पाकिस्तान जो बोलता है सब झूठ बोलता है। तो ऐसा अगर एक बार हो गया तो पूरा दुनिया भारत के साथ हो जाएगा, अकेले पाकिस्तान चिल्लाते रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर ये मैटर ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये भारत का मेन मास्टर प्लान है, तो इस वजह से ये लोग को सब बुलाया गया है। अब देखो कश्मीर का क्या है कि जो जितना येलो वाला एरिया है ना, ये बस इंडिया कंट्रोल करता है, बाकी जो ग्रीन वाला है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये रेड वाला अक्साई चीन का है, पूरा लाल वाला जो
जो 1962 में कब्जा कर लिया था, ये तो 1948-49 के टाइम जो लड़ाई किया था उस टाइम कब्जा कर लिया था, और जो अपना कब्जा किया वो इतना बड़ा जमीन है ना, वो 1963 में पाकिस्तान चाइना को दे दिया था, क्योंकि उसका पैसा ऐसा लिया था, उसके वजह से उसको दे दिया। तो ये अभी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इतना एरिया अभी भारत के मतलब उसमें आता है, प्रशासन में आता है। तो अब इसके लिए क्या है कि देखो, ये पाकिस्तान क्या बोला है कि भारत में कश्मीर ह्यूमन राइट्स का बहुत इशू होता है, भारत को मतलब यूएन में जाके ये बोल दिया कि भारत में बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हैं, सेना आके मारती है लोगों का, मतलब वहाँ बहुत खराब हाल है, जीने के लिए सही जगह नहीं है, ऐसा वैसा करके उल्टा सीधा बोला। अब इसका क्या है कि भाई खुद का जेब फटा हुआ है और दूसरे को समझा रहा है कि पैसा कैसे संभाल के रखना है। इसका कोई कहने का कोई बात ही नहीं है। इसको अभी श्रीलंका में जाने वाला था ये इमरान खान, ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये इमरान खान, वो श्रीलंका वाले मना कर दिए। वहां पे जाके पार्लियामेंट जो होता है संसद में, वहां जाके वो भाषण देने वाला था और एक आध तो कोई इंस्टीट्यूट का मतलब उद्घाटन वगैरह भी कराने वाला था। तो वहां अभी श्रीलंका वाले बोल दिए कि हम लोग नहीं आएंगे। ये आज ही का 17 तारीख का, आज ही का ये आर्टिकल। तो श्रीलंका भी कैंसिल कर दिया इसका प्लान कि आप अभी मत आइए, और श्रीलंका वाले बोल दिए कि कोविड-19 की वजह से हम लोग अभी नहीं बुला रहे हैं, जबकि इसको खुद दुनिया भर से भगाते हैं और ये बोलता है कि भारत में ऐसा होता है। जबकि वहाँ कश्मीर में देखो, वहाँ पाकिस्तान में देखो तो देखो, वहाँ तो बलूचिस्तान का प्रोटेस्ट तो चलता रहता है। ये जो बलूचिस्तान जो इतना बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा इसका स्टेट है, 4 ही तो स्टेट है इसके पास, है ना। तो उसमें सबसे बड़ा बलूचिस्तान है, इसका मतलब बहुत बड़ा शहर है क्वेटा। तो वहाँ पे ये ग्वादर जो पोर्ट है, ये बलूचिस्तान वाले अपना चाहते हैं अलग देश, सिंधु वाले, सिंधु देश का, सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, न्यू सिंधु देश के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि जितने भी वर्ल्ड लीडर होते हैं दुनिया भर के, उनका सबका झंडा लेके घूम रहे थे, उनका फोटो लेके घूम रहे थे, बोल रहे थे कि हमको आज़ादी दिलाओ करके। तो ये बहुत बड़े अमाउंट में प्रोटेस्ट नहीं था, छोटा प्रोटेस्ट था। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि सिंध बचाएं कि बलूचिस्तान बचाएं। और ऊपर से जो ये खैबर पख्तूनवा करके जो एरिया है, ये वाला टॉप वाला पेशावर जिधर है, ये वाले में तो पूरा आतंकवादी भर रहे थे, ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर सटता है। और बस पंजाब है जो थोड़ा बहुत डेवलप है, बाकी पूरा पैसा तो इसको सिंध से मिलता है। सिंध चले जाएगा तो फिर इसका वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर ये दोनों चले गए तो पाकिस्तान फिर लैंडलॉक्ड देश बन जाएगा। उसके बाद देश ही, अभी भी देश कौन सा है, वो तो ऐसी छोटा मोटा आतंकवादी लोग का घर है। तो वो हाल है, खुद का अपना हाल खराब है, दूसरे को समझा रहे हैं। जो पीओके है, तो ये अब आज नहीं तो कल पीओके तो ले ही लेंगे वैसे भी भारत, और एक दिन छोड़ के परसों अगर अक्साई चीन भी भारत ले ही लेगा, मतलब क्योंकि अब क्या हो गया कि भारत तो अब दुनिया का चौथा पावरफुल देश तो है ही सबसे। तो ज्यादा से ज्यादा कितना साल लगेगा, 8-10 साल में पूरा कश्मीर भारत का हो ही जाना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2030 तक पीओके तो शायद आ ही जाएगा। उसके बाद 2040 तक अक्साई चीन भी, ऐसा हो सकता है कि खुद ही आके दे दे चाइना, उसका कोई ठीक है इतना पिटाएगा तो उसके बाद क्या हुआ कि अब भारत का क्या है कि पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना ही नहीं है। भारत क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के जितने दोस्त हैं वो सबको अपने साथ जोड़ रहा है। अब हुआ क्या है कि जो यूएन है ना, वो उसको इराक रिक्वेस्ट किया है कि एक काम कीजिए, आप ऑफिशियल्स भेजिए, आप लोग भेजिए इराक में, ताकि यहाँ पे एक स्मूथ तरीके से इलेक्शन हो सके। मतलब वहाँ मतदान कराना है, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ धांधली बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई मतलब बंदूक बंदूक तो वही चलाते ही रहते हैं वो लोग, पर खाली लड़ते वड़ते रहते हैं। तो उनका काम क्या है, बंदूक दिखा के किसी को भी वोट ले लेते हैं। तो इसकी वजह से भारत ने भी कहा है कि हाँ, इराक जो रिक्वेस्ट कर रहा है यूएन में सही है, आपको जाना चाहिए। और भारत भी अपने हाई ऑफिशियल्स ट्रेंड जो होते हैं ना कि कैसे वोटिंग कराना है, भारत का तो इतना कितने 70 साल, 50 तो 1950 से 71 साल हो गया, हम लोग वोटिंग तो आते ही है हम लोग को। 51 में पहला वोटिंग चालू हुआ था, 52 तक, तो लगभग 70-71 साल से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को पता तो है पूरा कैसे 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 काम करता है वोटिंग वगैरह। तो इसलिए भारत भी अपने यहाँ से हाई लेवल ऑफिशियल्स को भेजेगा, जो लोग बहुत ट्रेंड हैं, जिनको पता है पूरा कैसे वोटिंग करना है, और वहाँ जाके वो लोग सिखाएंगे इन लोग को। तो ये भी भारत अच्छा काम कर रहा है, अपने साथ इराक को भी ले रहा है। इराक का जो ये वाला जो एरिया है ना, जो आप एकदम लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये कुर्दिश वाला, ये कुर्दिस्तान है ऊपर। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अलग हैं, इनका खुद का प्रशासन चलता है यहाँ। यहाँ इराक की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, ये लोग अपना अलग लड़ते हैं। उसके अलावा जो ये बगदाद और अल बसरा, ये दो बहुत बड़े शहर हैं इसके। ये एक तो ये पर्शियन गल्फ के पास आता है, और बाकी तो ये बगदाद इसका कैपिटल है ही। तो ये दोनों एरिया में बस ये थोड़े बड़े शहर हैं, बाकी तो फिर बगदाद का आधे कहते हैं लड़ते रहते हैं। यहाँ अमेरिका की सेना रह जाती है, इधर ईरान की सेना रह जाती है, सीरिया इधर लड़ता है, ISIS, मतलब लड़ाई वड़ाई इन लोगों का काम ही क्या लड़ने। तो इसको स्टेबल करने के लिए, इसके लिए क्या है, कोई गवर्नमेंट अच्छा होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि कोई गवर्नमेंट आ सके और इसको पूरा अच्छे से इसको कंट्रोल कर सके। और यहाँ पे दो मेन नदी भी जाती है, टिग्रिस यूफ्रेटिस, इसलिए ये जो फर्टाइल एरिया ना, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये जो
आप देख सकते हो टिग्रिस और यूफ्रेटिस करके जो दो नदी है, ये लोग जाके पर्शियन गल्फ में मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका जो सेंटर वाला जो एरिया है ना यहाँ, ये बहुत फर्टाइल है। तो अब क्या भारत का क्या है कि भारत के दुश्मन तो अब ज्यादा बचे ही नहीं। भारत के कोई मतलब कोई देश भारत के साथ उतना वो नहीं है, खाली ये टर्की का थोड़ा है और चाइना का है, और बाकी तो सब मोस्टली भारत के साथ ही घूमते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के जितने दुश्मन है, जैसे इसराइल हो गया, जैसे यूएस एक टाइम पे दोस्त था, वो भी दुश्मन है, रशिया ये वगैरह जो भी है, सबका मतलब एक तरीके से भारत तो सबके साथ दोस्ती करके बैठा है। उसके अलावा इसके जो दोस्त हैं भारत के, जो ओआईसी कंट्रीज होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशंस करके, एक ओआईसी करके लोग अपना एक संगठन बना के रखे हैं, उसके हिसाब उसके अंदर भी जितने देश आते हैं ना, उनके साथ ही भारत बढ़िया बढ़िया से दोस्ती करने लग गया है। अब पाकिस्तान यूएई में अपने पाकिस्तानी फाइटर्स प्लेन के जो पायलट होते थे उनको भेजता था, उन लोग वहाँ पे प्लेन भी उड़ाते थे, कमर्शियल वाला नॉर्मल भी उड़ाते थे। भारत गया बोला कि ये लोग को भगा देना, राफेल राफेल रुका है, भगा दिए लोग को, हमारा ये लोग चोरी कर लेंगे करके। तो वहां से पाकिस्तान का मतलब वहां इतने सारे लोगों को नौकरी दे के रखा है, अब यूएई बोल दिया था कि पाकिस्तान वालों को अभी वीजा नहीं देंगे, इन लोग का वीजा सस्पेंड करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। उसके बाद सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की फौज रहती थी काफी सारी, जो उनको प्रोटेक्शन देती थी। अब भारत और सऊदी अरेबिया अब ज्वाइंट एक्सरसाइज करने लग गए, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उनके साथ ही भारत का बढ़िया हो गया है। और भारत कुछ टाइम बाद सऊदी अरेबिया को वेपन भी सप्लाई करेगा, क्योंकि अमेरिका तो बंद कर दिया है, तो भारत से ही खरीदेगा, और किससे खरीदेगा भारत। ये पाकिस्तान के पास तो एक जो तो लोग तो क्या झाड़ू वाड़ू बनाते हैं, उसको वो सब कोई काम थोड़ी ना है लड़ने के लिए। बाकी ईरान ईरान में क्या है, ईरान तो हमेशा से भारत का दोस्त है, ईरान पाकिस्तान में घुस के भी मारा भी है उसको। तो ईरान भी भारत के साथ ही है, भारत ईरान रशिया और ये लोग तीनों अभी यहाँ पे जो नॉर्थ अरेबियन सी है ना, इस एरिया में यहाँ पे एक जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें बोले कि चाइना तुमको आना है तो आ जाओ, भारत तो अपना ले गया है सब इंटरऑपरेबिलिटी करने के लिए, बहुत सारे जो वेसल्स होते हैं नेवी के वो सब लेके गया ही है। और बाकी जितने भी यूएई ओमान यमन ये सब के साथ तो भारत के अच्छे रिश्ते हैं ही। और बाकी भारत चाहता है इराक भी अच्छे से हो जाए, तो क्योंकि भारत तो क्या है कि पूरे एरिया में स्टेबिलिटी हो जाए, तो भारत के लिए अच्छा है। किसी भी देश से बढ़िया व्यापार होगा, आराम से उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना जाना घूमना फिरना सब एकदम बढ़िया होगा। लेकिन ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर भारत के लिए मुश्किल होगा। कितने सारे लोग उधर भारत के लोग मतलब जाना चाहते हैं, इधर घूमने उमने के लिए भी अच्छा जगह है, काफी लोग इधर जाते हैं इंडोनेशिया, मतलब पूरे दुनिया भर घूमते हैं, लेकिन ये एरिया में कोई जाना नहीं चाहता। अमेरिका में तो ऐसा हाल है कि अगर तुम इराक में जाओगे वीजा लेके, तो अमेरिका बोलता है अगर तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वहीं जाके अगर तुम्हारे रिस्क पे जा रहे हो तुम, अगर मान लो भारत में आके कोई अमेरिका वाला है, कोई सिटीजन भारत आया है, तो भाई उसकी सुरक्षा हम लोग करते हैं। लेकिन मान लो इराक कोई गया, तो अमेरिका बोल देता है कि ना इराक तुम्हारी सुरक्षा करेगा ना हम लोग करेंगे, मर गए तो मर गए, हम लोग नहीं जानते तुमको फिर। तो ये हाल है। तो इसी में क्या किया है कि जो भारत ईरान के साथ भी अपना अच्छा संबंध बना लिया, जो हसन रूहानी उनके साथ मिल के बढ़िया इनका संबंध हो गया भारत का। उसके अलावा भारत के श्रीलंका के साथ भी, भारत श्रीलंका मतलब श्रीलंका जो था वो भारत को पोर्ट दे रहा था अपने डेवलप करने के लिए, वहाँ के लेबर यूनियन वो के लिए मतलब वो प्रोटेस्ट कर दिए कि एक पोर्ट दिए थे हम्बन टोटा चाइनीज को। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये जो चाइना है ना, तो इसका जो ये श्री जयवर्धन है पूरा, इसका जो वो है राजधानी यहाँ पे हम्बन टोटा है नीचे में। तो यहाँ पे पोर्ट चाइना लेके रखा है 99 साल के लिए, भारत को कोलंबो में दिया था पोर्ट, भारत और चाइना मिलकर डेवलप करने वाले थे। उसको वापस ले लिया श्रीलंका वाला कि हम लोग वो डील कैंसिल करते हैं, क्योंकि वहाँ के लेबर यूनियन बोल दिए कि हम लोग एक पोर्ट तो तुम दे ही दिए हो, दूसरा भी दे दोगे तो क्या होगा, तो इसलिए भारत को कैंसिल कर दिया। लेकिन अब क्या है, भारत के साथ वो तो करना ही है, मतलब रिलेशन तो बना के रखनी है अच्छे, तो इसके वजह से वो बोला कि एक काम करो अब इसी में ना दूसरा टर्मिनल बना देना, जब ये लेबर यूनियन लोग शांत हो जाएंगे तो उसके बाद तुमको हम लोग अलग से एक टर्मिनल बनाने के लिए पूरा दे देंगे। तो इंडिया और जापान जो मिल के बनाएंगे, तो इसकी वजह से क्या है कि भारत हर देशों में ज्यादा के इन्वेस्ट भी किया है, छोटे देशों में, और उसके बाद सबके साथ अपना दोस्ती भी करके रखा है, तो भारत को कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या इतना अच्छा विदेश नीति भारत का थोड़ा चल रहा है दिमाग दिमाग, ये मतलब थोड़ा कि हर देश के साथ अपना अपना फायदे के लिए संबंध बनाते जाओ, क्योंकि ऐसे भी इसमें तो कोई दोस्त दुश्मन दुश्मन तो होता ही नहीं है पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स में। जो जब तक तुम्हारा काम चल रहा है तब तक वो पहचान में है, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तब ये इसके दो जन दोस्त बन गए, दोस्त भी क्या बचे, ये मतलब एक ये दो जन है, एक टर्की का है अर्दोगान, और ये शी जिनपिंग, तो ये लोग बस खाली पाल रहे हैं पाकिस्तान को पैसा दे देके। ये जहाँ बोलते ताली बजाओ ये ताली बजाने लग जाते हैं, ये जहाँ बोलते ये भाषण दो बोलने लग जाते हैं। इन्हीं की वजह से दंग ये फ्रांस का विरोध कर दिया था टर्की की वजह से, अब हाथ फैला के बैठा है कि कुछ काम दे दो करके। तो इसका बहुत खराब हाल है। सऊदी अरेबिया के साथ गए तो वहाँ भारत अपना अच्छा रिलेशन बना के आ गया, इनके साथ जाके जो उनके
किंग सलमान है उनके साथ बढ़िया रिलेशन हो गया। उसके अलावा फिर यूएई में जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान और जो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है। तो भारत का जितने भी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है, क्योंकि जब तक अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मतलब ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी नहीं हो जाए भारत का। ग्रीन इकोनॉमी मतलब जिस फॉसिल फ्यूल यूज नहीं होता वो उस इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं, और ब्लू इकोनॉमी मतलब जो नेचुरल गैस पे जो बेस्ड होता है उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, है ना। तो मतलब जब तक भारत पूरा वैसा ना हो जाए तब तक भारत को ये इन जैसे मतलब इन जैसे नहीं मतलब गल्फ कंट्रीज में भारत की उनकी जरूरत है। एक बार भारत को पेट्रोल पेट्रोल लेने का खेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल लेने का कोई सेंस नहीं रहेगा, तो फिर भारत उन लोग को उल्टा बेचेगा सामान वामान, क्योंकि इन लोग को कुछ आता तो है नहीं। तो इसलिए भारत का ये विदेश नीति बहुत बढ़िया है। तो गाइस आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान का इन दोनों के अलावा और कौन दोस्त बचा है, चाइना और टर्की के अलावा। अब तो इसको लात मार के चले गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तक।